तो आज हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। इर्रेशनल नंबर्स आप समझते होंगे, नंबर्स जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 एटसेट्रा। इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि वो नंबर्स जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हों। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये प्लॉट करने से पहले हमें दो चीज समझनी है। सबसे पहले तो हमें नंबर लाइन समझनी है कि उसमें सबसे पहले जरूरत नंबर लाइन की पड़ती है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो पहले मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम बता देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को मे बी पाइथागोरस थ्योरम से फेमिलियर ना हो। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, अलग अलग एक्सेंट में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होती है? राइट ट्राइंगल के लिए। आप में से कुछ बच्चों को पता होगा पहले से, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई भी एक राइट ट्राइंगल ABC जो राइट एंगल्ड होगा B पे, ठीक है, ये उसका क्या बन जाता है? हाइपोटेन्यूज बन जाता है। हाइपोटेन्यूज राइट ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। अभी जिस ओरिएंटेशन में ये ट्राइंगल हमें दिख रहा है, उस ओरिएंटेशन में ये उस ट्राइंगल का बेस है। ठीक है, और ये इस ट्राइंगल की हाइट है। अगर ये ऐसे मैंने इसको 90 डिग्री से अगर घुमा दिया दोबारा, ठीक है, इसको मैं 90 डिग्री से घुमा दूं तो ये हमारा बेस बन जाएगा, ये हाइट बन जाएगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूज यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, AC इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये हमें क्यों काम आने वाला है? अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आप समझ चुके होंगे कि स्क्वायर रूट से हमारा मतलब है, स्क्वायर रूट से आपको हिंट मिल चुकी होगी। तो जो √2 है ना, ये जो √2 है ये बना है रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो √3 है ये बना है 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? ये जो √5 है ये बना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये जो √6 है इसको आप बोल सकते हो 2 2 4 5 6, ये बना है 2 का स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर से। देखो कैसे बना है, ये 1 + 1 √2 बन गया, ये 1 प्लस √2 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, तो 1 + 2 √3 बन गया। 1 + 2 का स्क्वायर 1 + 4, ये क्या बन गया? √5 बन गया। और ये यहां क्या बन गया? 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो ये क्या बन जाएगा? 6। तो वैसे ही जितने भी सारे ये नंबर्स मैंने आपको बताए, √7, √8, √9, ये सब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ही हम बनाएंगे। ये बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, वेरी गुड। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद वीडियो पॉज करके नोट कर लेना ऑब्वियसली। ठीक है, अब मैं इसके बाद आपको नंबर लाइन पे हमें ये यूज कैसे करनी है, ये राइट ट्राइंगल यूज कैसे करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कैसे करनी है, उससे √2, √3, √5, √6 ये कैसे प्लॉट करना है ये समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी बनाता हूं इसको मिटा के नंबर लाइन। और नंबर लाइन जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, ज्यादा कुछ है नहीं बनाने लायक। ये मैंने ऐसे नंबर लाइन यहाँ से एक डबल साइडेड एरो बनाया, बीच में मैंने 0 मान लिया। ठीक है, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, इधर -3 हो जाएगा, और इधर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे √5 की। तो √5 को फिर से आप इधर आइए, तो √5 में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सिंपल सी बात। तो यहाँ तो हमें कुछ करना भी नहीं है ज्यादा कुछ, जैसे अपने √3 में किया था। तो यहाँ पे हम सिंपल से क्या करेंगे, एक ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, बीच में 0, इधर पे 1, इधर पे 2, इधर पे 3, इधर पे 4, और इधर पे -1, -2, -3 और -4। तो हमें क्या करना है? अब देखो, मैं बेस 1 यूनिट का लूँ या बेस 2 यूनिट का लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी से भी ले सकते हैं। मैंने वो बताया था ना आपको, ऐसी ओरिएंटेशन में ये बेस है, वैसी ओरिएंटेशन में ये बेस होगा, अभी जो बताई थी बात, उसका ध्यान रखना।
तो मैं 1 सेंटीमीटर का भी ले सकता हूँ बेस, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर का भी ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो मैंने क्या करा, ऐसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का लूँ या 2 का, चलो 2 का ले लेते हैं, ठीक है, 2 का बेस ले लिया, ये 2 यूनिट का बेस आ गया मेरा, क्यों 0 से स्टार्ट करेंगे हम, √5 बोल रहा है सिर्फ, ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं बोल रहा है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, और ये 1 सेंटीमीटर का मैंने क्या ले लिया, हाइट ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा, तो मेरा जो हाइपोटेनस आएगा ये कितना होगा, √5, क्यों, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, जो कि हमें कितना मिल रहा है, √5। फिर मेरे को वही काम करना है, अपना कंपास लेना है, इधर ऐसे रखना है और ऐसे रखना है, नापना है, फिर ऐसे 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 करके कट मारना, समझ में आ गया। तो ये जो पॉइंट है याला, ये क्या हो जाएगा, √5, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है √5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब प्लस वाले तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिए, ठीक है। अब जरा माइनस वाले कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे माइनस वालों में कैसे आएगा, √5 -2 सेंटीमीटर, √5 -2 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पहले √5 प्लॉट कर लिया, प्लॉट हो गया हमारा √5, ये हमारा क्या है, √5। अब इसमें से क्या करो, 2 सेंटीमीटर घटा दो, अपनी स्केल लो, ठीक है, अपनी स्केल लो, ये √5 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से 0 वाला पोर्शन लगाना स्टार्ट करो, यहाँ पे किसको लगाना स्टार्ट करोगे, 0 वाला पोर्शन, जो स्केल का 0 वाला एंड होता है ना, उसको यहाँ पे रखोगे और इधर को लोगे, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ स्केल आप लोगों के लिए, ठीक है, कैसे करना है समझ जाओगे, क्या पता इससे आसान हो बताना। तो ये मैंने स्केल बना दिया, यहाँ पे मेरा 0 वाला एंड आएगा, ठीक है ना, ऐसे, ये मेरा स्केल है, ऐसे नटराज का जो भी स्केल आता है, ये मेरा यहाँ पे 0 वाला एंड है, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे मेरा 1 आ रहा है, और यहाँ पे मेरा 2 आ रहा है, और यहाँ पे मेरा 3 आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं है ये गैप्स, मान के चलो ये 1 है, ठीक है, और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, पूरा 15 सेंटीमीटर का होता है। तो मुझे 2 यूनिट काट देनी है √5 में से, √5 में से कितनी यूनिट काट देनी है, 2 यूनिट काट देनी है। तो 0 1 2, यानी कि मेरा जो √5 होगा, अब मतलब √5 -2 होगा, वो अब यहाँ पे होगा, इतना समझ में आ गया। ये पॉइंट मेरा √5 -2, क्यों, क्योंकि मैंने √5 में से 2 यूनिट घटा दी, तो इतने पोर्शन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, √5 -2 आ गया, समझ में आ गई। ये अभी मेरे पास एक्चुअल स्केल नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा उतना जितना आप लोगों को एग्जैक्ट दिखेगा खुद से करने में, हो सकता है थोड़ा इधर हो, समझ में आया ना। अब बस मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल हो गया, अब थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट करें, इसको कॉम्प्लिकेट करना क्या कहेंगे, और मज़ेदार बनाना कहेंगे, ठीक है। इसको और मज़ेदार बनाते हैं। अब देखो, इसको अगर मैं ये कर दूं -√5, क्या कर दूं, -√5, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो हमने 0 से राइट में लिया था ना सब कुछ हिसाब, 0 से राइट में +√5, तो सेम चीज़ हम 0 के लेफ्ट में रिपीट कर देंगे, तो वो -√5 बन जाएगा। देखना, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, ये सिखाते नहीं है नॉर्मली स्कूल्स में, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना दिमाग का बिल्कुल 110% यूज़ करो, ठीक है। तो 0 1 एंड 2, तो मुझे माइनस का √5 चाहिए, तो मैं अब 0 के लेफ्ट में ले लूंगा, समझ में आ गया। तो 0 के लेफ्ट में मैंने 2 यूनिट ले लिया, 2 लूँ 1 लूँ, एक ही आंसर आता है दोनों से, ठीक है। 0 के लेफ्ट में मैंने 2 यूनिट ले लिया, ऊपर इसको मैंने 2 यूनिट खड़ा करा, ऐसे। अच्छा, आपके मन में ये डाउट आएगा कि इधर क्यों नहीं खड़ा करा, ठीक है, इधर क्यों नहीं खड़ा करा। अगर मैं इधर खड़ा करूंगा तो यहाँ मेरा हाइपोटेनस यहाँ जाएगा और कट इधर लगेगा, ये पॉजिटिव साइड है, जबकि 0 से उधर पॉजिटिव साइड है, समझ में। अगर मैं यहाँ पे कट मारूंगा तो 0 से उधर आएगा, वो फिर पॉजिटिव साइड आएगा, वो फिर माइनस तो हुआ ही नहीं, समझ में। इसीलिए हमारा इधर ही लगेगा, मतलब आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ बस कि क्यों उधर नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, मैं रफ एंड से कर रहा हूँ, आप लोग स्केल से करेंगे सारी चीज़ें। तो ये 2 सेंटीमीटर का बेस हो गया, 1 सेंटीमीटर की हाइट हो गई, तो ये हाइपोटेनस कितने सेंटीमीटर होगा, √5 सेंटीमीटर का, समझ में आया। अब जब √5 सेंटीमीटर लेंथ को मैं इधर को ऐसे नाप के, हाँ ये, ठीक है, ऐसे 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 करके नाप के यहाँ से कट मारूंगा, तो ये जो मेरा पॉइंट आया ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -√5, समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब इसको और मजेदार बना देते हैं, ठीक है, इसको -√5 -2 कर देते हैं, -√5 -2। तो उसी तरीके से जैसे प्लस में हम 0 से, जैसे वहां मैंने कराया था ना आप लोगों को अभी √2 + 1 कराया था, तो हम क्या कर रहे थे, 1 से बेस ले रहे थे, 1 पे आके बेस ले रहे थे, वैसे ही यहाँ पे -2 पे आके बेस लेंगे, समझ में आया। बहुत मजेदार है, अगर आप लोग समझ सके तो,
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -2 पे आके बेस लूँगा। तो मुझे इसे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, बट इट्स ओके। तो यहाँ पे आ गया 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, -5। तो मुझे माइनस क्या करना है, मुझे -√5 -2 प्लॉट करना है। तो मैं अब क्या करूँगा, -2 पे आके अपना बेस लेना स्टार्ट करूँगा। तो 5 को √5 को प्लॉट करने के लिए मैं 2 का बेस ले रहा हूँ, 1 का भी ले सकते हैं। 1 का बेस लेंगे तो 2 की हाइट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा, ये 2 यूनिट का मैंने क्या ले लिया, बेस ले लिया -2 पे आके। तो यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी -2 हो गया, समझ में आया। और इधर पे 1 यूनिट की हाइट हो जाएगी। मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ से ऐसे 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 करके, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक √5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक √5 है, और ऑलरेडी यहाँ तक -√2 है। तो ये क्या हो जाएगा, -√5, ठीक है। तो -√5 -2, बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे तरीके से हम इसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, मज़ेदार बना सकते हैं, आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता -√5 +2, इसको प्लॉट करो, -√5 +2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ नहीं करना है, हमें वही करना है नॉर्मल, -√5 प्लॉट करना है, ठीक है। 2 3, ये 1 -1 -2 -3 -4। तो हमें सबसे पहले -√5 ही प्लॉट करना है, लाइक ऑलवेज, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम करते, तो हमने ये लिया बेस और ये 1 यूनिट की हाइट ले ली, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। स्केल से डायरेक्ट उठाएंगे हम सीधा, और ये हमारा बन गया हाइपोटेनिस। यहाँ से हमने हमारा ऐसे 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 कट, तो ये हमारा क्या आ गया, ये पॉइंट हमारा √5 आ गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, -√5। समझ में आ गया, -√5। अब मुझे उसमें +2 ऐड कर देना है। तो अब हिंट तो समझ गए होगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फिर से अपनी स्केल उठानी है, ठीक है। उस स्केल को ऐसे लगाना है यहाँ पे, इधर पे, और उस स्केल का जो 0 वाला एंड है ना, जो 0 वाला एंड है, उसको √5 के नीचे लगाना है। समझ में आ गई बात, 0 वाले को, फिर 1 फिर 2। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे हम, ये तो इतना पोर्शन हम डिलीट कर देंगे। समझ में, -5 में 2 ऐड कर दिया ना, तो इतना पोर्शन हम डिलीट कर देंगे। समझ में, -5 में 2 ऐड कर दिया ना, तो इतना पोर्शन आपने डिलीट कर दिया। आप इतना राइट साइड को आगे, +2 यूनिट राइट साइड को आगे। समझ में, ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ये आप स्केल से करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हम -5 में +2 ऐड कर दिया, तो हम इधर से 2 यूनिट इधर आ गए, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा ये होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आंसर है ये हमारा होगा -√5 + 2। समझ में आ गई बात।